मुस्कुराने की क्या वजह का ख्याल आया? का क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। तो माँ ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब माँ के बेटी के कान खड़े हुए, माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा कब्र से निकलेगी, जन्नत में जाएगी, तेरे हक में फैसला होगा। बेटी एक वक्त आएगा मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत जाऊंगी। लेकिन बेटी मैं मुस्कुरा रही हूँ इस बात पर कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी मैं जिस वक्त जन्नत में जाऊंगी उस वक्त मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। देखिए खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में इस्लाह मुआशरा के हवाले से लेकर के आ गए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, तवक्को से ज्यादा मजमा है। अब बिल्कुल तैयार हो चुका है चतुर्वेदी साहब के लिए, आपको जम करके सुनना है और सुनने का हक अदा करके उठना। आपको 2-3 पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का है। सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठाइए। हाँ भी 10 मिनट से ज्यादा सुनाने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये अभी दिसंबर चल रहा, दिसंबर की आज 25 तारीख है। इसके बाद 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद 1 जनवरी है, नया साल आएगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे धमाका होगा, इतना जबरदस्त धमाका होगा कि ऐसा महसूस होगा कि पहाड़ ही नहीं गिर गया बल्कि पहाड़ जहां था वहीं चला गया। इतना जबरदस्त धमाका होगा। उसके बाद रोड पर लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। उसके बाद आप पूरी बस्ती में मुर्गा ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, जो पहले से बयाना दिया हुआ है, आपको मुर्गा नहीं मिलेगा। वो मुर्गा कहां गया तो साफ आपको पता है कि पिछले साल वो जहां गया था वहीं गया। कोई बांस की बाड़ी में लेकर के गया, कोई कहीं लेकर के गया। और जानते उस मुर्गा का क्या हशर हुआ? वो चखने में आया, उसके बाद दारू पिया गया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कूद रहे हैं, बंदर की तरह नाच रहे हैं, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। यही काम आपने तो पिछले साल भी किया था। साल क्यों खराब गया? जश्न मनाने से साल अच्छा नहीं जाएगा, जायजा लेने से साल अच्छा जाएगा। अमाल अच्छे होंगे साल अच्छा होगा, अमाल अच्छे नहीं होंगे साल अच्छा नहीं होगा। यही काम तो आपने पिछले साल किया था, जश्न मनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे तरीके पर आओ, छोड़ोगे मेरे तरीके को मां से जिना करो, मेरे तरीके को मत छोड़ो। यहूदी और ईसाई के तरीके पर जाओगे मेरे उम्मती नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा। तुम ईसाई बन जाओगे, यहूदी बन जाओगे। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ोगे, गैर के तरीकों के इख्तियार करोगे, लोग तुम्हें दफन करेंगे कब्र में, तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। तुमने पूरी जिंदगी नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को किबले से मोड़ देगा। जायजा लेना है आपको कि हमने क्या पाया क्या खोया। आप जायजा लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपका साल अच्छा जाएगा। जायजा क्या लेना है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बड़ी तादाद में हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक बैठे, सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा जवान किसमें आगे है किसमें पीछे है, जायजा दिखाने के लिए जा रहा हूं। 3 चीजों में हमारे जवान पीछे, 3 चीजों में हमारे जवान आगे। आप सुनेंगे आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा।
3 चीजों में हमारे जवान पीछे, तालीम में पीछे। 100 में सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल तालीम में पीछे। दूसरी चीज जिसमें हमारा जवान पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। मुलाजमत में हमारा जवान पीछे, नौकरी में हमारा जवान पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान IAS की नौकरी कर रहा है, 100 में सिर्फ 2 जवान IPS की नौकरी कर रहे हैं, 100 में सिर्फ 2 जवान रेलवे की नौकरी कर रहे हैं। 98 गोल जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, तो तरक्की कहां से होगी? अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान आगे किसमें है। सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, सबसे आगे। खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हमारा जवान मोबाइल चलाने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा 49% जवान मोबाइल देखने की वजह से हथियार साथ में रखते हैं। इंसान नहीं है, दरिंदा है, फिल्म देखने की वजह से। और 27% जवान चोरी डकैती कर रहे हैं फिल्म देखने की वजह से। 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि कानून को भी चकमा दे देते हैं, पुलिस को भी धोखा दे देते हैं। इतने माहिर हो चुके हैं फिल्म देखने की वजह से। हमारा जवान फिल्म देखने में आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, तो तरक्की कैसे होगी? दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान आगे किसमें है? निकाह में पीछे, जिना में आगे। 40% किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। स्कूल में बच्चे दाखिला लेने के लिए आते हैं, मास्टर साहब ने पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो बच्चे माँ का नाम लिखा रहे, बाप का नाम नहीं लिखा रहे। उनसे पूछा रहे, अल्लाह का बंदा बाप का नाम लिखाओ चाहे जिंदा रहे, बाप का नाम लिखाओ चाहे मुर्दा रहे। वो बच्चे कहते, मास्टर साहब माफ कीजिएगा, कसूर माँ बाप का है, सजा हमको मिली है, मुझको तो बाप ही नहीं है, न जिंदा न मुर्दा। माँ ने जिना किया, जिना के नतीजे में पैदा हुआ, माँ तो मिली, बाप नहीं। जिना में हमारा जवान आगे, कैसे तरक्की होगी? तीसरी बात आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारा जवान किसमें आगे? दिखा रहा हूं, बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं कि जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। तालीम पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है? $6 बिलियन। सेहत पर कितना पैसा खर्च करती है? $9 बिलियन। और सिगरेट के धुएं में हमारे जवान ने कितना पैसा उड़ाया? $50 बिलियन। गुटखा में कितना पैसा थूका? 12 अरब रुपया। शराब में कितना पैसा बहाया? मुहर्रम के नाम पर और नए साल के जश्न के नाम पर शराब में कितना पैसा बहाया? तो 400 बिलियन। आप कहते हैं साल अच्छा जाएगा, कभी अच्छा नहीं जाएगा, इससे बुरा जाएगा। लेकिन आप 3 काम छोड़ दीजिए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं कि आपका 2022 जरूर खराब गया है, लेकिन 2023 बहुत अच्छा जाएगा। 1 साल में आप 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत माहौल में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है संस्कृत में, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, एक उसमें शेर था, ये राजा महाराजा था, उसमें दूसरा चीता था, ये वजीर था, और तीसरा गीदड़ था, ये अमीर मुंशी था। तीनों एक साथ शिकार करते थे, लूट करके लाते थे, कूट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। तो राजा महाराजा जो शेर था उसने चीते से कहा कि क्या इसको देख देख करके लालच में पड़ोगे, जल्दी से बांटो, बांट करके खा लो। तो चीता ने कहा, हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। क्या आसान है? ये जो खरगोश है ये सबसे छोटा है, गीदड़ खा लेगा, और मैं बड़ा भी नहीं हूं, छोटा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। बंटवारा आसान है, सबसे बड़े आप है, गधा सबसे बड़ा है, आप गधा खा लीजिए। शेर ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, कमबख्ती का मारा, सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा, गधा नहीं, मेरे हिस्से में गधा है। शेर चाहता था कि हिरन मेरे हिस्से में आए। एक तमाचा मारा वजीर को, चीता को लहूलुहान गया। उसने कहा, इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा, तुम बांटो, कैसे बांटते? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, चुटकी में। कहा कि कैसे? कहा, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। यार सब मेरे लिए, तुम लोगों के लिए। कहा कि आप तो राजा महाराजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। अब वाह साहब, किस मदरसे से पढ़ कर के आए हो भाई?
किस स्कूल से पढ़ के आए, इतना अच्छा बंटवारा कर दिया? क्या हुजूर किसी स्कूल से मेरी तालीम नहीं है। उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रत बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्म कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्म कोई फरियाद न हो। फिर अमन बुलंद इकबाल है, वो साल तो अच्छा साल है। फिर अमन बुलंद इकबाल रहे, वो साल तो अच्छा साल है। आखिरी पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप ये सोच रहे हैं कि इम्तिहान खत्म हो गया। ये भाई जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका इम्तिहान कैसे खत्म होगा? मैं आपके पीछे लगा रहूंगा, जगह पकड़ा कर छोड़ूंगा।